नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। तो बात होगी आज 22,000 रिक्तियों को जुड़वाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों की ओर से। तो इसमें देखिए, बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन में प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जुड़वाए जाने की मांग की है। तो यहाँ पर आपको बता दें, आज के प्रमुख बड़े अखबारों की सुर्खियाँ यही थी। 22,000 रिक्तियों को जुड़वाने के लिए जो अभ्यर्थियों का प्रयास चल रहा है, इसमें लिखा गया है कि योग्यताधारी बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों ने शनिवार को एसडीएम राजेश कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का ज्ञापन सौंपा। और यहाँ पर वीडियो भी जारी किया गया है, पहले वीडियो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया था कि मतलब शिक्षा मतलब 1,37,000 का हुआ था। तो इसमें कुछ वैकेंसी खाली है। हम चाहते हैं कि मतलब उस पर गवर्नमेंट भर्ती करे, क्योंकि ऐसा है ना कि एकेडमिक जिन लोगों की अच्छी है उन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, सुपर टेट आप लोगों ने कराया। हाँ जी। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में 22,000 रिक्तियों को जुड़वाए जाने की मांग की गई है। बेरोजगार महिला अभ्यर्थी सीमा नीतू शर्मा ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2 भर्ती निकाली। पहली 68,500, दूसरी 69,000। जब पहली भर्ती आयोजित हुई थी तो उसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र ही थे और लगभग 41,000 लोग ही सरकार द्वारा जारी मानक के तहत पास हो पाए थे। इसके बाद अगली भर्ती 69,000 में एनसीटी ने प्राथमिक के लिए बीएड को मान्य कर दिया, जिसमें रिकॉर्ड 12 लाख आवेदन हुए, लेकिन मात्र 1,46,000 बच्चे ही जारी मानक के तहत पास कर सके। ज्ञापन में कहा गया, सरकार ने इतनी प्रतिस्पर्धा भर्ती में सभी लोगों को 3 अंक दे दिए। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो 3 अंक जो दिए गए उसके बाद से लगभग 10,000 लोग फाइल करा दिए गए थे इसी 3 अंक के अनुसार। जिन प्रश्नों पर किसी का विरोध ही नहीं था, तो उसमें किसी का विरोध भी नहीं था, लेकिन वही 3 प्रश्न उनको कॉमन कर दिए गए, यानी सभी को उसका अंक दे दिया गया। तो हुआ क्या था, इसी वजह से कई अभ्यर्थी योग्य जो थे वो बाहर हो गए। तो वह प्रश्न बहुत आसान थे, जिससे जो पहले सरकार द्वारा जारी मानक 90-97 को पार नहीं कर पा रहे थे, यानी 87-84 वाले भी पास हो गए। ये बात भी सही है, क्योंकि उसी के बाद काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी वो 3 अंक लेकर के क्वालिफाई हो गए और गुणांक के कारण नौकरी भी कर रहे हैं। फिर लिखा गया अपने एकेडमिक के बल पर मेरिट लिस्ट में सबसे आगे भी हो गए। जब पहली भर्ती में 26,000 सीट खाली रह गई थी तो सरकार ने बोला था कि जहां योग्यता की कमी है, लेकिन इस बार तो सभी लोग योग्यता के पैमाने को कई बार पार करके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों को 2 भर्ती में भरने का आदेश दिया है। तो इन भर्ती में शेष पद अगली भर्ती में क्यों, यानी कि जब वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो ये भी वेटिंग लिस्ट ही अभी भी योग्य अभ्यर्थी बचे हुए, तो 22,000 सीट जोड़ करके इनको भी मौका देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं, तो फिर इन 22,000 खाली पदों के अलावा भी अभी बहुत सारे पद सरकार के पास हैं। जैसा कि डाटा के अनुसार केंद्र सरकार ने जो उपलब्ध कराया है, अभी भी उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख पद खाली हैं शिक्षक के प्राथमिक स्तर पर, जिस पर नई सरकार भर्ती कर सकती है। बहुत से बीएड अभ्यर्थी को यह अंतिम मौका था उम्र के कारण, क्योंकि बीएड के लिए 2011 के बाद कोई भर्ती प्रारंभी में नहीं आई। बहुत से अभ्यर्थी जो आज से 15 साल पहले पढ़ाई कर रहे थे, उनकी एकेडमिक और आज के अभ्यर्थियों की एकेडमिक में बहुत ही अंतर है। इस असमानता को दूर करने के लिए 22,000 सीट जोड़ा जाए। ऐसे में सरकार द्वारा मुफ्त के 3 अंक दे देना, एकेडमिक वालों को भर्ती से बाहर कर देना है, लगभग 2 साल पहले मानसिक प्रताड़ना के कारण, जिसमें सरकार और अभ्यर्थी कोर्ट में पासिंग मार्क की लड़ाई लड़ते रह गए। ये अभ्यर्थी कम एकेडमिक से बाहर हो गए, जबकि जो लोग पहले फेल थे वह 3 अंक पा करके पास हो गए और नौकरी पा गए। जब फाइनल मेरिट का मतलब एकेडमिक से ही था, तो मात्र सुपर टेटी का परीक्षा आयोजन क्या आयोजित रह जाता है। इस दौरान आरती शुक्ला, नितेश सिंह सहित करीब सैकड़ों अभ्यर्थी उपस्थित थे। तो ये न्यूज के अनुसार जो एसडीएम, विधायक, मंत्री जी से मिल रहे हैं अभ्यर्थी 22,000 सीट को जोड़ने के लिए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी जो भेजा गया है उत्तर प्रदेश के गरीब बेरोजगार युवक शिक्षकों द्वारा। यहाँ पर 1,37,000 शिक्षक के जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही देख लें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस भर्ती को 2 ही भर्ती में पूरा करना था, यानी इस 1,37,000 को 2 ही में पूरा करना था। तो ये 22,000 सीट अगर बच रहे हैं तो इसी में पूरा होना चाहिए, ना कि तीसरे में जाना चाहिए, ये कहा है अभ्यर्थियों ने। यहाँ पर 1,40,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, ये भी उन्होंने उल्लेख किया है। ये राष्ट्रपति जी को भेजा गया पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जबकि सरकार ने भर्ती में 90 अंक वालों को नियुक्ति दे दी है, तो श्रीमान जी हमारी मेहनत व्यर्थ में न चली जाए। और इन्होंने लिखा है, हमारे बूढ़े माँ बाप का सपना भी अधूरा रह जाएगा, हम लोग बहुत उदास हैं
बोझिल ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। तो ये लोग यहाँ पर जो लेटर भेजे हैं राष्ट्रपति को, इसमें इन बातों का उल्लेख किया है। नियुक्ति से वंचित 60-65 यानी 90-97 पास समस्त योग्यताधारी बेरोजगार अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश नीतीश कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया। राष्ट्रपति को भेजा गया ये पत्र। हालांकि लगातार प्रयास किया जा रहा है। सौंपते समय अभ्यर्थी अब तक बहुत अधिक संख्या में ज्ञापन कार्यक्रम चलाया गया, जिसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा जल्द। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से भेजा गया है, उल्लेख भी किया गया है दुर्भाग्यवश 68,500 में जब योग्य नहीं मिले थे, तो इस समय तो योग्यता के पराकाष्ठ पूरी तरह से भरी पड़ी है। यहाँ पर आप इस सीट को जोड़ करके हमें आप नियुक्ति देने का कष्ट करें, ये लिखा गया है यहाँ पर। और ये स्पीड पोस्ट जो भेजा गया है प्रेसिडेंट इंडिया के नाम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी को ये, चीफ मिनिस्टर सर को ये वाला भेजा गया। और ये डाक टिकट, 2 डाक टिकट है यहाँ पे। और ये माननीय राज्यपाल महोदय जी को भेजा गया लेटर है, जिसमें उल्लेख किया गया है 105 नंबर लाकर भी बाहर है। और ये मुख्यमंत्री जी को, हालांकि देखिए मुश्किल भी नहीं होना चाहिए, 22,000 सीटें जुड़ भी सकती हैं क्योंकि चुनावी साल चल रहा है ये। तो सभी की ओर से सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रयास जारी है। फिलहाल कई डिस्ट्रिक्ट की उपलब्ध है, लेकिन आपको मुख्यतः हम दिखा दे रहे हैं यही। और ये टीम की ओर से जारी किया गया लिस्ट है, कहाँ किस जिले में कैसे कैसे प्रोग्राम चल रहा है। तो 22,000 सीट जोड़ने के लिए राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, विधायक से लेकर के राष्ट्रपति तक पहुंच गया है मैटर। यहाँ विशेष सूचना टीम के द्वारा, जो कि 22,000 की जुड़वाने के लिए टीम है, वो क्या लिखी इसको भी पढ़ लेते हैं। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, अगर आप लोग सहयोग करते हैं यानी 22,000 सीट को जोड़ने के लिए, तो यह लड़ाई सबके साथ मिलकर लड़ी जाएगी और निश्चित रूप से जीती भी जाएगी। अगर आप लोग केवल अपडेट के लिए लिखा है यहाँ पर, तो कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे साथ इस कार्य में लगे हुए हैं उनके सहयोग से सीट ऐड नहीं होगी जब तक आप लोग भी मिल करके आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये लिखा है टीम की ओर से। तो ये 22,000 सीट के लिए जो प्रयास चल रहा है लीगल टीम 22,000 की, उनके द्वारा दी गई सूचना।